चीन की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की चिंता और पश्चिम के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए विदेशी निवेशक अब जापान की ओर रुख कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 महीने के दौरान 2017 के बाद पहली बार चीन की तुलना में जापान के शेयर बाजारों में विदेशी निवेशकों की खरीद ज़्यादा हो गई है। सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? जापान में दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हमने आपको को विस्तार से इससे पहले बताया था जापान के बारे में। इकोनॉमिकम अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम यहाँ इस प्रोग्राम के साथ आपको मिलेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो पिछले 6 महीने में बदलाव हुए उनमें एक बड़ा फंड अमेरिका के बाज़ार से निकलकर चीन के बाज़ार से निकलकर जापान के बाज़ार की तरफ जा रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी और गिरावट है। चीन में आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं और जापान प्रतिस्पर्धी देश के तौर पर उभर रहा है। हमने आपको वॉरेन बफे के संदर्भ से बताया था कि उन्होंने पिछले 1 साल में बड़ा निवेश किया और बहुत सारे म्यूचुअल फंड निवेशक वहाँ जा रहे हैं। तो एक तो ये पहलू ये है कि चीन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में चीन में बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे। और दूसरी और दिलचस्प बात यह कि अमेरिका जापान का जो केंद्रीय बैंक उसने काफ़ी चतुराई के साथ अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किए हैं पिछले दिनों में। जो अमेरिका का जापान का केंद्रीय बैंक है उसने धीमे धीमे अपने यहाँ ब्याज दरों में यील्ड में बढ़ोतरी करनी शुरू की है, जिसके कारण बहुत सारे जैसे से यील्ड्स बढ़ना शुरू हुई, बहुत सारे निवेशक पैसा निकाल कर अन्य बाज़ारों से वहाँ पहुँचना शुरू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो नए निवेश जापान की अर्थव्यवस्था में हो रहे हैं, नए तरीके के कारोबारों में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है, वो सीधे सीधे चीन की प्रतिस्पर्धा के लिए है।